नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और बात करते हैं अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। तो इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। हजारों की संख्या में निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर के दिग्गज लोग तय समय पर अयोध्या पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ नेता इस मुद्दे पर जमकर राजनीति कर रहे हैं, जिसको लेकर अलग अलग बयानबाजियां जो है वो निकल कर सामने आ रही है, जिन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या में आखेट करने के लिए आए तो उन्हें वहां पर कुछ चमत्कार दिखाई दिया। इसके बाद राजा ने खोज कराई। खोज के बाद पता चला कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है। जिसके बाद राजा विक्रमादित्य ने यह राम मंदिर का निर्माण करवाया। जिसके बाद 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो राम मंदिर को नष्ट कर दिया गया। 1525 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को ध्वस्त किया, जिसके बाद यहां बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर सालों साल विवाद चलता रहा, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के 5 साल के बाद राम लला का भव्य मंदिर बनकर अब तैयार है, जिस पर 22 जनवरी 2024 को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। राम लला की आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर किसी में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर देखें तो इसको लेकर अलग अलग बयानबाजियां जो है वो सामने आ रही है, चाहे वो राजनीतिक मतभेद हो या फिर धर्म परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। इसको लेकर कई मत अब निकलकर बाहर आ रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अपील कर रहे हैं कि इस दिन का जोरों शोरों से स्वागत करें और इसे मनाएं और सभी अपने घरों में दीप जलाएं। लेकिन वहीं दूसरी कुछ राजनीतिक पार्टियों की बात करें, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, जो चीफ है ममता बनर्जी, उन्होंने हाल ही में बंगाल के जयनगर में कहा, मुझसे राम मंदिर को लेकर पूछा गया, मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूं जो सभी को साथ लेकर चलता है। आपको जो करना है करिए, आप चुनाव से पहले नौटंकी कर रहे हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने नहीं दूंगी। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। आपको बता दें, ममता बनर्जी को भी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बनर्जी समारोह में शामिल नहीं होने वाली है। वहीं सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री को विश्व हिंदू परिषद द्वारा निमंत्रण पत्र दिया गया, लेकिन अखिलेश ने यह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे अखिलेश ने बताया कि जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं और ना तो हम उन्हें निमंत्रण देते हैं और ना उनसे निमंत्रण लेते हैं। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, राम नाम से इतना बैर ठीक नहीं है अखिलेश यादव जी, जाते या ना जाते निमंत्रण तो ना ठुकराते। तो ये तो बात हुई अखिलेश यादव की। अब चलिए बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई, जहां कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फैसले पर असहमति जताई है। तो भाजपा का कहना है कि राम विरोध कांग्रेस के चरित्र में ही। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बाकायदा पत्र जारी कर इस बात का ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस और उसके नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? क्या सिर्फ इस वजह से कि राम मंदिर बनाने का श्रेय बीजेपी लेती है? क्योंकि पत्र में जयराम रमेश ने जो लिखा है उसका तो सार कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आता है। जयराम रमेश ने लिखा, हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर पर राजनीतिक प्रोजेक्ट जो है, जो राम मंदिर को वो बनाया हुआ है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की ओर से अधूरे मंदिर का उद्घाटन
स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। अब कांग्रेस की बात में सच्चाई तो है कि बीजेपी ने 1989 के पालपुर अधिवेशन से ही राम मंदिर को अपना चुनावी मुद्दा बना रखा है, लेकिन कांग्रेस भी तो राम मंदिर का श्रेय लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। हाँ, यह बात अलग है कि उसे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे हिंदू वोट बैंक उससे छिटक ही गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1984 में 404 सीट जीतने वाली कांग्रेस 1989 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर ही हो गई। फिर आए 1991 के लोकसभा चुनाव, इनमें भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन यह कहा कि बिना बाबरी गिराए ही अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। 1991 में कांग्रेस की जीत हुई, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन इस जीत में कांग्रेस को राम मंदिर की कोई खास भूमिका नहीं दिखी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस को अब वही दिन याद आ रहे हैं जिसकी वजह से उसने खुद को राम मंदिर से अलग कर लिया है? क्योंकि उसके बाद भी कांग्रेस ने जब जब सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव या फिर अभी हालिया बीता मध्य प्रदेश का चुनाव, कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। भले ही राहुल गांधी ने जनेऊ लपेटकर मंदिर मंदिर परिक्रमा की हो, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवरात्रे का व्रत रखा, या फिर कमलनाथ ने राम कथा का आयोजन करवाया, या फिर भूपेश बघेल ने कौशल्या माता मंदिर बनवाया, उसे चुनावी फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब।